तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बॉय लव का आपने एपिसोड नंबर 1 देखा था और आपके कमेंट मैंने पढ़े थे। आपको ये एनिमे बहुत ज्यादा पसंद आया है, इसके लिए मैं इसका सेकंड एपिसोड बना रहा हूँ। इस एपिसोड में भी बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, तो बने रहें हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने एपिसोड नंबर 1 में देखा था कि यहाँ पर अकीतो जो होता है उस एपिसोड के लास्ट में बाहर घूम रहा होता है और वह बाहर घूमते वक्त वो आसपास चीज़ों को नोटिस करता है। एक्चुअल में वो लोगों को देखता है और उनके बारे में सोचता है कि वो क्या करने वाले हैं। अकीतो यहाँ पर देखता है कि कोई होस्टेज है, वो एक लड़का उससे बात कर रहा है, उसे ले जाने की कोशिश कर रहा है। वो कहाँ ले जाने की कोशिश कर रहा है आपको पता ही है। दो कपल यहाँ पर आसपास से उसे गुजर रहे होते हैं। उसे लगता है कि वो दोनों बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एक दूसरे से। एक सैलरी पर्सन जिसकी एज बहुत ज़्यादा होती है वो यहाँ पर एक यंग लड़की से बात कर रहा होता है। अकीतो का ध्यान एकदम से जाता है सई पर कि सई यहाँ पर क्या कर रहा है। वह देखता है कि सई यहाँ बहुत ज़्यादा घबरा रहा है और वह जो है किसी लड़के के साथ यहाँ पर खड़ा हुआ है और वो सोचता है कि ये तो एक होटल है, होटल के सामने ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, कहीं ये लोग होटल के अंदर जाने का ट्राई तो नहीं कर रहे हैं और सही यहाँ पर मना कर रहा हो, इसलिए नर्वस है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जिस लड़के ने उसका हाथ पकड़ा है वो एक्चुअल में एक लड़का है, ना कि लड़की है। तो वो उसके साथ इतना नर्वस क्यों फील कर रहा है। कुछ देर तो वो उन दोनों को देखता रहता है। फिर हम देखते हैं कि वो उसके करीब जाता है और कहता है कि चलो मैं जाकर इससे पूछता हूँ और इसकी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। अकीतो के चेहरे पर एकदम से अलग ही स्माइल आ जाती है और वो उसके करीब जाता है और कहता है कि क्या हो गया, कोई दिक्कत है क्या। अकीतो उसके कंधे पर हाथ रखता है तो सई यहाँ पर घबरा जाता है और जब वो पूछता है कि क्या हो गया, कोई दिक्कत है क्या, तो वो और ज्यादा घबरा जाता है। तभी हम देखते हैं कि उसके पास में जो लड़का खड़ा होता है वह कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम उसके कौन हो। क्या तुम्हें ये बात नहीं पता है कि हम दोनों यहाँ पर बात कर रहे हैं और तुम हम दोनों के बातों के बीच में यहाँ पर आ रहे हो। अकीतो यहाँ पर कहता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। जब अकीतो बोलता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ तो सही यहाँ पर बिल्कुल कुछ नहीं बोलता है, बट वो जो सामने लड़का होता है वो भी नहीं बोल पाता और यह सुनकर वो यहाँ से चला जाता है। वो कहता है कि अगर ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो मैं यहाँ से जाता हूँ। वह हंसते हुए यहाँ से बोलता है चले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, और फिर वो लड़का चला जाता है। फिर हम देखते हैं अकीतो उसे अपने कमरे में लेकर आ जाता है। कमरे में आने के बाद यहाँ पर सई कहता है कि तुम जो नीचे कर रहे थे वो क्या हरकत थी। यहाँ पर अकीतो हंसता हुआ कहता है कि हरकत क्या थी, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करने के लिए तुम्हारे पास आया था, उसमें कोई भी हरकत नहीं थी। साईं कहता है कि ठीक है, अगर तुमने मेरी हेल्प की है तो उसके लिए थैंक यू, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वह अपना बैग लेकर यहाँ से जाना स्टार्ट कर देता है। तभी हम देखते हैं अकीतो यहाँ पर कहता है कि अरे तुम इतनी जल्दी घर जा रहे हो, अगर रास्ते में वो फिर से लड़का मिल गया तो तुम क्या करोगे। अकीतो की बात सुनकर साईं यहीं पर रुक जाता है क्योंकि वह डर जाता है। फिर वो देखता है यहाँ पर अकीतो को तो सोचता है कि चलो मैं थोड़ी देर यहीं पर रुक जाता हूँ, मैं बाहर नहीं जाता हूँ, वो लड़का जो होगा अभी बाहर खड़ा ही होगा। तो वो अकीतो कहता है कि हाँ मैं सही कह रहा हूँ, तुम्हें यहीं पर रुक जाना चाहिए। सही आकर वापस उस बेड पर बैठ जाता है। फिर हम देखते हैं अकीतो यहाँ पर पूछता है कि क्या तुम उस लड़के को हेट करते हो, और वैसे यूरिया कहाँ पर है। तो वो कहता है कि कौन यूरिया। तो वो बताता है कि वही लड़की जो तुम्हारे साथ पढ़ने के लिए आई थी। तो वो कहता है कि पता नहीं, वो तो चली गई अपने घर। यूरिया इतनी सुंदर लड़की है बट यहाँ पर साई बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं करता है। इसका मतलब इसका इंटरेस्ट लड़कियों के तो अंदर नहीं है, इसका इंटरेस्ट लड़कों के अंदर है। बट इस बात को कंफर्म करना होता है उसे साई से। साई यहाँ पर बिल्कुल नीचे देख रहा होता है और अकीतो सोच रहा होता है कि मैं इससे पूछूं या फिर ना पूछूं। तभी वो पूछता है क्या तुम्हें लड़के पसंद है। साई यहाँ पर उसकी बात सुनकर थोड़ा सहम जाता है और थोड़ी देर बाद कहता है कि मुझे लड़के पसंद है। फिर वो सोचता है कि अच्छा, इसलिए वो तुम्हारा नीचे जो लड़का था वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था। तुम्हारे आसपास इतनी सारी लड़कियां होती हैं फिर भी तुम मुझे पसंद नहीं करते, वो सभी लड़कियां तुम्हें पसंद करती हैं। ऐसे लड़कों को बहुत सारी लड़कियां पसंद करती हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो लड़कियों की तरह ही दिखते हैं, उनका बिहेवियर ऐसा ही होता है। अकीतो कहता है कि नीचे जो लड़का खड़ा था वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था। तो सही कहता है कि हाँ वो मेरा बॉयफ्रेंड था। तो अकीतो कहता है कि फिर जब वो बोल रहा था कि चलो होटल के अंदर, तो तुम आर्गुमेंट क्यों कर रहे थे। तो वो कहता है कि मुझे उसके साथ होटल के अंदर नहीं जाना था, इसलिए मैं ऐसा कर रहा था। अकीतो कहता है कि तुम्हें अंदर क्यों नहीं जाना था। तो वह कहता है कि क्योंकि मैं उससे 1-2 बार मिला हूँ और 1-2 बार मिलने के बाद ही वो मुझे होटल के अंदर ले जा रहा था, इसीलिए मुझे उसके साथ नहीं जाना था। तो अकीतो कहता है कि यार सच में यही कोई प्रॉब्लम थी या इसके अलावा कोई और भी प्रॉब्लम है। तो वह कहता है कि और भी प्रॉब्लम है। तो अकीतो बोलता है कि क्या प्रॉब्लम है। तो वह कुछ नहीं बोलता। तो वो कहता है कि क्या वो बेड पर थोड़ा सा रफ बिहेव करता है। वो एकदम से उसका मुंह खुल जाता है और कहता है कि क्या आप कैसी बातें कर रहे हो तुम।
तो अकीतो कहता है, मैं तो सच ही बोल रहा हूँ, तुम ही बता नहीं रहे हो। लगता है तुम्हें बेड पर रफ होने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता है। मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग हेडफोन लगा लीजिए। यहाँ पर सही बिल्कुल भी भूल नहीं रहा होता है, तो वो समझ जाता है कि इसे रफ वाला जो है करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता है। एक्चुअल में मुझे वो करने से बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसलिए मैं वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं वो सोचने के बारे में ही घबरा जाता हूँ, इसलिए मैं इस चीज़ों से दूर रहता हूँ। एक्चुअल में सही को वो चीज़ करने में कोई दिक्कत तो नहीं होती है, बट वह डरता है क्योंकि उसने पहले कभी नहीं किया है, इसलिए उसे डर लगता है। और ये बात अकीतो समझ जाता है जिस तरह से वो बोल रहा होता है। सही अकीतो को कहता है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ, इसलिए मैं उससे दूर भागता हूँ और मुझे डर भी लगता है। अकीतो अपने मन के अंदर समझ जाता है कि इसको जो है कोई चीज़ लेने में मज़ा आता है, तो वह समझ जाता है क्योंकि उसका थोड़ा जो चेहरा होता है थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, इसीलिए वो ऐसा समझ जाता है। यहाँ पर सही कहता है कि अगर मैं वो खुद से करता हूँ तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती है, बट मैं किसी और के साथ करता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है और मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया है ना, इसीलिए। ऐसा बोलकर वो एकदम से चुप हो जाता है। फिर हम देखते हैं अकीतो का यहाँ पर वो वाला दिमाग एक्टिव हो जाता है और वह कहता है कि अच्छा, तो तुम चाहते हो कि वो चीज़ मेरे साथ ट्राई करो, यही बात है ना। सही दोबारा से घबरा जाता है और कहता है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ वो ट्राई नहीं करना चाहता। वह हंसता है और स्माइल करता है और कहता है, मुझे पता है तुम चाहते हो। फिर वो एकदम से उसे पकड़ लेता है और बेड पर फेंक देता है और कहता है कि मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि तुम्हें वो चीज़ मेरे साथ करनी है ताकि तुम्हारा डर खत्म हो जाए। तो वो मना कर रहा होता है सही, बट यहाँ पर अकीतो बिल्कुल भी मान नहीं रहा होता है और कहता है कि देखो सही, जब मैंने तुम्हें कहा कि वो मेरे साथ करना है तो तुम एकदम से नम हो गए और तुम जो है पूरे के पूरे लाल हो गए हो। तो मुझे पता है कि तुम वो करना चाहते हो, बट तुम मुझे मना कर रहे हो। तुम्हें जानने की इच्छा हो रही है, तुम्हारी क्यूरियोसिटी बढ़ रही है कि एक्चुअल में होता क्या है वो। तो मैं तुम्हें वो फील करवा देता हूँ कि एक्चुअल में क्या होता है। मेरे पास कुछ है तुम्हारे लिए। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे तुम्हारा चेहरा बहुत ज़्यादा पसंद है, और अगर तुम्हारा चेहरा मुझे पसंद है तो तुम भी मुझे पसंद हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं ये सब तुम्हारे साथ करूं। जब मैं तुम्हें बाहर देखा करता था तो तुम्हारे आसपास बहुत सारी लड़कियां घूमा करती थी, ऐसा लगता था कि सभी लड़कियां तुम्हें पसंद करती हैं। तुम बहुत ज़्यादा क्यूट और ब्यूटीफुल थे। मैं सोचता था कि मैं तुमसे जाकर कैसे बात करूं, पर मैं तुमसे बात नहीं कर पाया करता था। इसलिए ये अच्छा मौका है कि मैं तुमसे बिल्कुल तुम्हारे करीब हूं और तुमसे बात भी कर पा रहा हूं, और मैं तुम्हें फ़ील कराऊं कि वो करने में कैसा मज़ा आता है या डर लगता है, क्या फ़ील होता है। और वह उसके ऊपर आ जाता है और कहता है कि बिल्कुल तुम टेंशन मत लो, सब कुछ सही से होगा। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, और यहीं पर जो हमारा सीन है वो चेंज हो जाता है। एक्चुअल में सीन यहाँ पर वाइट हो जाता है तो हम कुछ भी नहीं देख पाते हैं। जो होना होता है वो यहीं वाइट स्क्रीन के पीछे हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो अकीतो होता है वो बैठा होता है और यहाँ पर सही जो होता है वो सो रहा होता है। उसकी आंखों में थोड़े बहुत आंसू थे और उसका चेहरा जो है ब्लश कर रहा था। यहाँ पर अकीतो जो है वो एकदम से घबराया हुआ था कि उसने क्या कर दिया ये सब। बट किसी का जब वो वाला दिमाग एक्टिव होता है तो वो सब कुछ भूल जाता है। वो जो है वो हरकतें करने लग जाता है जो उसके बस में नहीं होता। ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मैं चाहूँगा कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, आप प्लीज़ नीचे कमेंट करें, वीडियो को हाइप करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें बॉय लव वाली एनिमे पसंद है। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।